तो इफ़ एल्स आप लोगों को क्लियर हो चुका है, आई कंसिडर इफ़ एल्स एंड सिंपल इफ़, ठीक है ना, सिंपल इफ़ एंड एल्स आपको हो गया है। अभी हम करने वाले हैं नेस्टेड इफ़, ठीक है। अब नेस्टेड इफ़ में एक काम करते हैं, अगर हम इसको करें इससे पहले हमें क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नेस्टेड इफ़ का हम फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में क्या होता है, जनरली चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है जल्दी से। देखो ये जो चीज़ है एक फ्लो डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं डाउनलोड करता हूँ, किसी ने दिया हुआ है, हम उस डायग्राम को डाउनलोड करके पढ़ते हैं कि उससे क्या होता है। देखो ध्यान से क्या लिखा है। अब यहाँ एक कंडीशन आएगी, राइट। अब वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ट्रू होगी तो यहाँ जाएगा, इससे ऊपर क्या होगा, यहाँ से वैल्यू आएगी, एक वैल्यू यहाँ फ्लो में चेक होगी। कंडीशन ट्रू तो किस तरफ जाएगी, इस तरफ, फॉल्स तो इस तरफ। अब ये राइट लेफ्ट तो खाली दिखाने का तरीका है, नीचे से भी जा सकते हैं, ये तरीके हैं। अब इसको हम डिसीजन ब्रांच खोलते हैं कि डिसीजन कहाँ से आ रहा है। ट्रू आया तो इधर, फॉल्स। अब ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ देखो एक और कंडीशन आ रही है ना। तो अब ये कंडीशन है तो यहाँ भी ट्रू या फॉल्स होगा। तो यहाँ ट्रू हुआ तो क्या होगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ फॉल्स हुआ तो यहाँ जाएगा। अब हम इसको हम एक काम करते हैं, इस कंडीशन को हम थोड़ा सा ऐड करते हैं, एडिट करते हैं, इस डायग्राम को बदलते हैं हमारे हिसाब से, ठीक है। मैं डायग्राम बदल के अभी आपको वीडियो में दिखाता हूँ। चलो अब ये जो हमने देखा, इसका अभी एक डायग्राम को चेंज किया, वो देख लेते हैं। ये सेम डायग्राम को बदल दिया। देखो 3 नंबर है हमारे पास, तीनों की वैल्यू अननोन है, ठीक है। अब इसको और तरीके से समझते हैं, इसमें आते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देखो, आपके पास 3 नंबर है, N1, N2, N3। अब इसमें मैक्सिमम सबसे बड़ा कौन सा, ठीक है। तो एक नंबर लेते हैं 10, 30, 40। अब आपको पता है यहाँ तो यार ये 40 दिख रहा है क्लियर हमारी आंखों से, लेकिन कंप्यूटर को थोड़ी दिखता है, कंप्यूटर को तो अक्ल है ही नहीं। तो क्या करेंगे, कंप्यूटर यहाँ देखेगा 3 नंबर आ रहे हैं, तो क्या N1 N2 से बड़ा है, क्या N1 N2 से बड़ा है, हाँ या ना, ना, क्योंकि N1 10 है, N2 30 है, तो नो यानी फॉल्स। अब इसका मतलब ये है कि N2 बड़ा हो गया। अब चेक हो रहा है क्या N2 N3 से बड़ा है, नो, राइट, नो। फिर से अब क्या आया, M क्या हुआ, मैक्सिमम क्या हुआ, N3। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ भाई यहाँ तो तुम ही बड़े हो दिख रहा है हमको, लेकिन कंप्यूटर को नहीं दिख रहा। अब सिचुएशन बदल देते हैं, 30, 10, 40। ये सिचुएशन 1 था, ये सिचुएशन 2 है, ओके। अब दूसरे बंदे ने एक ये इनपुट किया, दूसरे ने ये इनपुट किया। अब इस केस में देखो, क्या 30 10 से बड़ा है, हाँ कि ना, हाँ ना, ट्रू होगा ना। अब ट्रू हो गया, इधर आया। अब N1 है 30, N3 है 40, तो N1 N3 से बड़ा है, 30 40 से बड़ा होता है, 30 40 से बड़ा होता है क्या, जागते रहो बच्चे, 30 40 से बड़ा होता है नहीं। तो अब बड़ा कौन सा हुआ, N3, यहाँ भी दिख रहा है N3 बड़ा है, तो यहाँ क्या होगा, तो 40 हो गया। अब सिचुएशन तीसरा आया, क्या सिचुएशन आया कि यहाँ पे 40 है, नहीं यहाँ 30 है, यहाँ 40 और यहाँ 10 है, ठीक है। नंबर कोई भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिए हैं, कोई भी हो सकते हैं ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, क्या 30 40 से बड़ा है, N1 30 है, N2 40 है, क्या 30 40 से बड़ा है, नहीं ना, नो तो इधर आया। अब ये चेक हो रहा है क्या 40 10 से बड़ा है, नहीं, 40 10 से बड़ा नहीं होता है, 10 से बड़ा कहाँ से, 40 10 से बड़ा नहीं होता है, नहीं होता है ना, 40 10 से बड़ा नहीं होता है। अच्छा, जागो भैया जागो मोहन प्यारे। अरे मैंने तीनों बार वही अपने मन में वही किया। 40 10 से बड़ा होता है कि नहीं, हाँ, तो यहाँ कैसे बोल रहे हैं, 10 खो जाते हो ख्यालों में। तो 40 10 से बड़ा हुआ ना, हाँ, तो अब क्या आएगा, N2 बड़ा। देखो इस सिचुएशन में N2 बड़ा है कि नहीं, यहाँ N3 आया, यहाँ N3 आया, यहाँ N2 आया, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 40 30 एंड 10, ये वाला तो है ही नहीं, कभी तक कॉम्बिनेशन किया नहीं ना सर। अब देखो N1 40 है, N2 30 है, N1 N2 से बड़ा है, 40 30 से बड़ा है 40 30 हाँ बड़ा है ना, ठीक है। अब N1 N3 से चेक हो रहा है, क्या 40 10 से बड़ा है, हाँ, तो क्या होगा M इक्वल N1। तो यहाँ पे आपका देखो फिर से 40 आया, लेकिन अभी N1 से आया है कि नहीं। तो अब देखो
तो पहला सिचुएशन 1 था, राइट, जो हमने बनाया वो कहाँ से आया, राइट, यहाँ से आया सिचुएशन, यहाँ से। अब दूसरा सिचुएशन वो यहाँ से आया, तीसरा सिचुएशन यहाँ, चौथा यहाँ, और लास्ट में प्रिंट m करने को बोला। तो अब देखो m तो हर बार एक ही है, राइट। तो ये था कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड इफ के अंदर इफ। अब इसको लिखेंगे कैसे, मेन क्वेश्चन तो ये है, ठीक है ना। हम यहाँ पे करते हैं हैश इंक्लूड। आई होप समझ रहे हो आप लोग। डायग्राम के बाद भी अगर तुम नहीं समझे ना तो मतलब तुम्हारी लग जाएगी भाई। प्रैक्टिस करते रहना, बार बार देखते रहना इसको, तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर वैल्यू ऑफ n1, ठीक है, n2 n3, ठीक है, स्कैन एफ कर देंगे, %d एंड n1, ये हो गया, कॉपी किया, पेस्ट किया और ये बदल दिया, ये हो गया। अब जो अपने कंडीशन यहाँ लिखी वही लिखेंगे। क्या n1 n2 से बड़ा है, देखो क्या n1 n2 से बड़ा है, पता नहीं, होगा तो क्या और नहीं तो क्या, है ना। होगा तो क्या और नहीं तो क्या। अगर हुआ तो यानी हाँ, हाँ तो क्या आया, n1 n3। तो फिर से पूछ रहा है क्या n1 n3 से बड़ा है। सर इसके अंदर इफ, यस, इफ के अंदर इफ, इसी को नेस्टेड इफ बोलते हैं, इसी को नेस्टेड इफ बोलते हैं, राइट। इफ के अंदर इफ आ गया ना, तो क्या n1 n3 से बड़ा है, तो होगा तो क्या और नहीं तो क्या, राइट। अब देखो पहले ये देखेंगे n1 n2 से बड़ा है तो क्या, दोबारा n1 n3, अगर है तो क्या है, तो m इज इक्वल टू n3। देखो, ओ सॉरी n1, ध्यान से देखो जो लिखा है यहाँ पे वही कोड यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। अब नहीं है तो क्या, नहीं है तो m इज इक्वल टू n3, ये लिखा है ना इधर, वही लिखा है इधर। तो ये डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हो, और वही मैं प्रोग्राम कोड में लिख रहा हूँ। अब अगर पहले में ही नहीं है तो क्या, अगर n1 n2 से बड़ा नहीं है तो इधर आएगा ना एल्स में, एल्स। तो यहाँ पे इसके अंदर एक और इफ आएगा ना, क्या लिखेंगे, क्या n2 n3 से बड़ा है, अगर है तो क्या, इसके अंदर भी इफ आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ऐसा कोई लिंक ही नहीं है प्रोग्रामिंग। इसलिए तो मैंने बोला कि तुम्हारी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगी और समझ में आएगा। अब अगर है तो क्या, m इज इक्वल टू n2, और नहीं तो m इज इक्वल टू n3। अब तीनों सिचुएशन में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आ गया है, वो m में स्टोर हो गया है। द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम अबव इज %d, दैट इज़ व्हाट, कौन सा नंबर है वो m में स्टोर हो चुका है 0। चलो सेव करते हैं, सेव करते हैं, मैक्स ऑफ 3 डिजिट्स, ठीक है, रन कर दे, दिखते हैं। तो m डिक्लेयर नहीं किया क्या मैंने, अच्छा मैक्स लिखा है इधर, m लिख देते हैं, ठीक है ना, रन करते हैं। अब पहली सिचुएशन हमने क्या डाली थी, 10 30 40, वही डाल के देखते हैं, 10 30 40, यही वैल्यू है n1 n2 n3 की। देखो अब क्या आया, मैक्सिमम नंबर इज n40, देखो 40 आ गया। अब दूसरी सिचुएशन में क्या 30 10 40 डालते हैं, देखो रन करते हैं दोबारा से, 30 क्या लिखा था, 30 10 40 तीनों से बड़ा नंबर मिल गया। अब दोबारा से अब क्या है 30 40 10 30 40 10। तो पहले 40 देखो n3 से आ रहा था, अभी n2 से आया, है ना, बराबर है कि नहीं। अब 40 30 10 डाल के देखते हैं। अब ज़रूरी नहीं यही नंबर हो, कुछ भी डाल के देखो, 25 95 75, तीनों में से जो नंबर बड़ा होगा। अब देखो 99 99 99, तो कौन सा नंबर आएगा बड़ा, अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा आएगा। शायद तीनों, शायद तीनों में से आंसर क्या आएगा, 0 तो डाला ही नहीं भाई, 0 कैसे आ सकता है। बोलो फटाफट जल्दी बोलो, 99 ही आएगा। क्यों, तीनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, लेकिन आया कहाँ से वो समझने वाली बात है। नहीं है ना, तो क्या n2 n3 से बड़ा है क्या, तो कहाँ से आया, तो तीनों भले सेम है, तो m में तो नंबर आएगा ही ना, तो n3 से यहाँ से आया। आप समझो, दिमाग लगाओ बच्चे, कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं है, दिमाग हमें कंप्यूटर को देना है। अगर कोई आपको बोले आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा है, तो क्या हुआ इसका मतलब, बुद्धू बना रहा है आपको। कंप्यूटर को दिमाग नहीं होता है, समझे। चलो ओके, प्रैक्टिस करते रहना, कोई भी चीज़ आओ और डाउट हो तो पूछ लेना, मैं तुम्हें प्रोग्राम्स दे रहा हूँ करने के लिए।